हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी रिगार्डिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग और टू अप्लाई ऑन अ पैराग्राफ। बॉर्डर्स एंड शेडिंग को आप और कैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ द हेडिंग जो मैंने सेंटर लाइन की थी। आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर है, सो यू कैन सिलेक्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग सेपरेटली और इंडिविजुअली। जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया, मैंने लेफ्ट बॉर्डर सिलेक्ट किया, सो विल गेट लाइक दिस। अगर मैंने राइट बॉर्डर सिलेक्ट किया तो ये, तो एक्चुअली इस तरह का पैटर्न इसलिए मिल रहा है बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड दिस पैटर्न, और यू कैन से आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टाइल। ठीक है, मुझे डॉटेड में बॉर्डर चाहिए है एंड आई वांट दिस कलर, इसलिए इस तरह का आ रहा है। तो आप अलग अलग एक एक करके भी बॉर्डर्स ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। इफ़ आई डू टॉप, सो इट विल कम लाइक दिस, एंड इफ़ आई सिलेक्ट द बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट में भी ये बॉर्डर आ जाएगा, मतलब बॉर्डर के अंदर आपका पूरा पैराग्राफ रहेगा। ठीक है, यू कैन चेंज द स्टाइल। सो अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो पहले आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स पर जाकर स्टाइल चेंज करेंगे। ठीक है, आई सिलेक्टेड दिस पैटर्न, सो इट वॉज कमिंग लाइक दिस। मुझे इस तरह का चाहिए है या मुझे विड्थ चेंज करनी है, सो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एंड यू कैन चेंज द कलर इफ़ यू वांट, यू कैन सिलेक्ट एनी कलर। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ प्रीव्यू दिख जाता है कि किस तरह से आपका पैराग्राफ का बॉर्डर दिखेगा। सो यू कैन सिलेक्ट एंड चेंज एंड देन यू कैन अप्लाई इट टू योर पैराग्राफ। ठीक है, देखिए आपको अंडू करना है, यू कैन अंडू इट। एक एक करके अंडू होगा क्योंकि एक एक करके बॉर्डर ऐड हुए थे। ठीक है, फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, ये अंडू से इधर आ गया। सो इफ़ आई वांट टू गेट इट इन सेंटर, आप फिर से यहाँ सेंटर इस हेडिंग को सिलेक्ट करके आप सेंटर अलाइनमेंट को चूज करोगे, तो ये हेडिंग फिर से सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, आई वॉन्ट इन लेफ्ट, तो मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया अपनी पैराग्राफ की हेडिंग को। नेक्स्ट है, जैसे सपोज आपके पास हेडिंग है एंड मुझे सिर्फ हेडिंग पे अलग अलग बॉर्डर चाहिए, सो यू कैन डू इट इन द सेम वे। आप एक एक करके इस तरह बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई लाइक दिस। ठीक है, सो आई एम अनडूइंग इट। आपको वापस उसी फॉर्मेट में जाना है, तो आप अनडू करते जाओ एक एक पैटर्न। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स टू अप्लाई ऑन अ पैराग्राफ और अ पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ और एनी लाइन। अगर आपको एनी लाइन ऑफ पैराग्राफ में कुछ हाईलाइट करना है, सो आई हैव टोल्ड दैट ऑप्शन ऑल्सो कि आप उस पार्ट को सिलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हो लाइक दिस। सो वंस मोर आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो अपना डेटा। You can select any line of text and highlight it. You can select the heading of your text or document and can highlight it. आपको strike through effect चाहिए अपने document में, so you can select that part of the document and you can give the strike through effect. मुझे सिर्फ इतने में चाहिए, तो this is the strike through effect. So this is all about borders and shadings, how you apply borders and shading on your paragraph, on your document, on any particular part of your document or any line of your paragraph or document, how you put alignment in your document, left, center, right, justify. एंड नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो आपको उसको सेव करना रहता है। सेव के लिए यू हैव टू गो टू द क्विक, यू हैव टू गो टू ऑफिस बटन एंड देन यू सिलेक्ट सेव एज। सेव एज में एक विंडो ओपन होती है, यहाँ पर लोकेशन रहता है कहाँ पर आप सेव कर रहे हो। सपोज आई सिलेक्ट दिस पीसी एंड डेस्कटॉप एंड दिस इज़ द फाइल नेम जो लिखा हुआ है। आप फाइल नेम चेंज कर सकते हो, ध्यान रखना है कि आपको फाइल नेम में स्पेस नहीं देना है। डोंट राइट लाइक दिस, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ऐसे नहीं लिखना है आपको। यू कैन गिव अंडरस्कोर इंस्टेड, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ, इस तरह।
computers. So I am just giving generation या जनरेशन 1 मैंने एक नाम दे दिया. हर फाइल का एक्सटेंशन रहता है. सो वर्ड में डॉक्यूमेंट में जो एक्सटेंशन यूज़ होता है फाइल के साथ दैट इज़ .doc. फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के साथ आप फाइल सेव करते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में. .doc इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट. ये फाइल नेम है, ये आप अपनी तरफ से दे सकते हैं. लोकेशन आपको पता रहेगी जो आप सिलेक्ट करोगे एंड यू हैव टू जस्ट सेव इट, ताकि आप आगे चल के अपना डॉक्यूमेंट देख सको. न्यू फाइल ओपन करने के लिए यू हैव टू अगेन कम टू ऑफिस बटन एंड यू कैन सिलेक्ट न्यू एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. I will discuss more components of MS Word in my next video. So if you like my video, please subscribe to my channel. Thank you.